प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या है हम देखते हैं। तो बिल्कुल आपने जैसे पढ़ा भी होगा और हम देखते हैं कि प्रभु चरित सुनिबे को रसिया। तो जब भी आप श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करें, सबसे पहले गणपति जी का सुमिरन करें, श्री सीताराम जी का सुमिरन करें, श्री राम जी की स्तुति करें और फिर श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करें। आप देखेंगे कि जो चीज़ें आप फील करते हैं कि हम इतने समय तक कर रहे हैं, हम तो रोज़ करते हैं, ये चीज़ें आपको कहने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि भाव से कीजिए। जब हमारे पास जब रीडिंग आते हैं, मैं खुद अपनी बात बताती हूँ, और जब कोई ये कहते हैं कि हमने श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ किया और फिर हमें आपकी वीडियो मिली और फिर हम आपसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या हीलिंग करवाना चाहते हैं। सच मैं ये कहूँ कि नॉर्मली यदि कोई मुझे मैसेज करता है तो वो मुझे खुशी नहीं होती। जब मुझे बाबा जी का जब कोई बताते हैं कि हम जब बाबा जी का भजन सुन रहे थे और एक बहुत ही प्यारी जो स्टूडेंट है, उनका ये अनुभव है कि वो बाबा जी का भजन सुन रही थी, उनके मन में काफ़ी सारे सवाल चल रहे थे, सडन वो जागी और तुरंत उन्होंने मुझे मैसेज किया और वो रेकी हीलिंग सीखी। ठीक है, तो जब हम अपने इष्ट देव जी का जब वो नाम सुनते हैं ना, जब हम उनकी महिमा का जब हम गान सुनते हैं तो हमें जो खुशी मिलती है, वही खुशी बाबा जी को जब आप जय श्री सीताराम जी कहते हैं तो वही खुशी उनको मिलती है। यही कारण है कि आप यदि जब भी श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करें तो आप जरूर ये ध्यान रखिए कि प्रभु श्री सीताराम जी का सुमिरन जरूर कीजिए। आप देखेंगे कि बहुत ही भाव से आप जब करते, कुछ भी नहीं है आपके पास, आप श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करें, आप कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है भोग लगाने के लिए, कोई बात नहीं, तुलसी दल दो पत्ता तुलसी दल का आप लगा दीजिए और आप भाव से कीजिए। आप देखेंगे कुछ ही समय में आपके लाइफ में बड़ी से बड़ी जो भी प्रॉब्लम है, आप माफ़ी प्रार्थना जरूर कीजिएगा, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आप देखेंगे देखते देखते ही जितने भी हिडन इनेमी हैं वो खुद ही स्वयं ही आपसे दूर होते जाएंगे। तो आज की एनर्जी बिल्कुल ऐसी है, आपके स्पिरिचुअल यात्रा में कोई ऐसे हिडन इनेमी है जो आपको आगे बढ़ते हुए देखकर काफ़ी ज़्यादा क्रोधित है। मतलब एक ऐसा पंचिंग बैग मुझे नज़र आ रहा है जिसमें वो हाथ मार रहे हैं, मतलब ना वो अपने ही आपको हार्म पहुंचा रहे हैं क्रोध करके, आपके अबंडेंस को देखकर, आपकी सक्सेस को देखकर, आपकी मून एंड सन की एनर्जी। मतलब अभी की एनर्जी में आपको बताऊं, आपकी जिनके लिए भी सरल हो रहा है, पहले क्या था कि या तो आप इवनिंग में काफ़ी अच्छा फील करते थे या मॉर्निंग में काफ़ी अच्छा फील करते थे। अभी आप जब मॉर्निंग में सूर्य देव जी की प्रकाश में भी आपको वो एनर्जी फील होती है, और वैसी ही एनर्जी आपको मून में, मतलब वही एनर्जी आपको पूर्णिमा के समय, वही एनर्जी आपको इवनिंग के समय फील होती है। ठीक है, तो आप काफ़ी बैलेंस हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि आप काफ़ी बैलेंस हो चुके हैं। आपको न्यू मून फुल मून का कोई भी असर अब आपके लाइफ में ना ही पड़ेगा और ना ही अभी पड़ रहा है। मतलब जैसे कहते हैं ना कि वो जो असर है वो काफ़ी पॉजिटिव होगा। मतलब पूर्णिमा में आपको काफ़ी सारे इंट्यूशंस आएंगे, काफ़ी सारे डाउनलोड्स आएंगे, और फुल मून में आपको एक नयापन फील होगा, कुछ नई स्पिरिचुअल नॉलेज आएंगे आपके सामने में, कुछ ऐसा बुक आ सकता है, कुछ ऐसे वीडियोस आ सकते हैं। तो आप काफ़ी बैलेंस, पहले हो सकता है कि आप इन दिनों में मून साइकिल में आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को डिसबैलेंस जो है फील करते थे, लेकिन अब वो स्थिति हट गई है क्योंकि आपने काफ़ी वर्क किया है अपने ऊपर। यहाँ पर कोई व्यक्ति है जो ज़बरदस्ती आपके साथ मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करना चाहते हैं, आपकी तंद्रा को भंग करना चाहते हैं, आपकी शांति को, आपके पीस को भंग करना चाहते हैं, आपके लाइफ में जो बैलेंस आ रहा है उस बैलेंस को ये डिसबैलेंस करना चाहते हैं। ये पहले आपसे मीठी मीठी बातें करेंगे, फिर आपसे कुछ ऐसी बातें कहेंगे जिससे कि आपको क्रोध आ जाए और आपका जो बैलेंस है वो डिसबैलेंस हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा देख रहे हैं कि आप अपने आप को पहचान पा रहे हैं। ठीक है, आप अपने अंदर की जो गुड क्वालिटीज़ है उससे आप पहचान पा रहे हैं बाबा जी की कृपा से। तो बाबा जी का संदेश है कि अवेयर ये रहिए कि
ये वही व्यक्ति है जिसने पहले भी आपको डिसबैलेंस किया था और आपने इनसे डिस्टेंस क्रिएट किए थे। ठीक है, आप इनसे डिस्टेंस क्रिएट किए थे, तो ये फिर से वैसी चीज़ें करना चाहते क्योंकि डेविलिश एनर्जी है इनके अंदर। यहाँ पर बाबा जी का संदेश है कि आपके लाइफ में बहुत ही खूबसूरत बदलाव आ रहा है। ठीक है, ये साइन को आप देखिए, काफ़ी बैलेंस वाला इन यन वाला जो साइन, इसमें सारे राशि भी आ जाते हैं और वायु तत्व, पृथ्वी तत्व यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा रिसीव हो रहे हैं। तो आप में से कुछ लोग इस तत्व के हो सकते हैं। आपके लाइफ में काफ़ी बड़ा पॉजिटिव बदलाव आ रहा है। यही कारण है कि ऐसे लोग जिनको आपने पीछे छोड़ दिया है, ठीक है, इनकी निगेटिविटी को, इनकी डिप्लोमेटिक को आप समझ चुके हैं बहुत पहले से, और बहुत पहले से ही आप इनसे डिटैच हो गए हैं। अब इनको आपकी पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिल रही, तो आपके तरफ फिर से आने के बारे में विचार करें बहुत ही प्रेम से। ये इन्होंने आपको इल्यूजन में रखा, इन्होंने आपको भ्रम में रखने की कोशिश की, लेकिन भक्त को कभी कोई भ्रम में नहीं रख सकते हैं ना। तो आप बाबा जी की पूर्ण शरण में हैं, तो आपको ये कभी भी भ्रमित नहीं कर पाए हैं। आपके ग्रोथ से ना इनको काफ़ी ना क्रोध से ज़्यादा कूड़ना, जैसे कि मैंने आपको कहा, अपने ही हाथ को या तो दीवार में मुझे नज़र आ रहा है कि क्रोध के मारे, या तो पंचिंग बैग में, या तो कहीं पर भी ये इस तरीके की एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है। ठीक है, ये आपको दूर से देख रहे हैं और ये देख रहे हैं इतना सब कुछ करने के बाद भी कैसे बैलेंस है। ठीक है, तो भाई आप बैलेंस है बाबा जी की पूर्ण शरण में। और आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स जब मैं पढ़ती हूँ, सच में मुझे बहुत ही खुशी महसूस होती है कि आप पूरी तरीके से बाबा जी की शरण में हैं। ठीक है, आप किसी ने कमेंट किया था कि हमारे माता पिता, सच में हमारे माता पिता गुरु, जिस दिन आप पूरी तरीके से, पूर्ण भाव से, पूरे सोल से और पूरे भाव से आप जब बाबा जी के शरण में आ गए, तो आप देखेंगे कि किसी भी प्रकार की ऐसी निगेटिविटी, कितनी भी निगेटिविटी हो, कितना भी साइकिक अटैक हो, आप वहाँ से हट जाएंगे। आप उन सारी स्टकनेस से हट जाएंगे, आपको कोई भ्रमित नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी यही बात होती है, जब निगेटिविटी आपके तरफ हावी होने की कोशिश करती है और जब आपके तरफ ये स्पिरिचुअल जो साइकिक अटैक है स्पिरिचुअल यात्रा में, वो जब करने वाले रहते हैं, तो सबसे पहले आपको पॉजिटिव लोगों से, पॉजिटिविटी से ही दूर कर देते हैं। तो इल्यूजन आपके माइंड में ही सबसे पहले यहाँ पर क्रिएट किया जाता है, जो कि अब आपके माइंड में ये क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से इनको काफ़ी क्रोध आ रहा है। इन्होंने बार बार आपकी तरफ डेविल की एनर्जी और प्रोजेक्शन की एनर्जी सेंड किया है, जो इनको कई गुना ज़्यादा होकर इनको वापस रिटर्न मिल रहा है, जिससे कि ये काफ़ी ज़्यादा बर्डन में आ गए हैं। इन्होंने आपको कंफ्यूज भी किया, देखिए, भ्रमित भी किया, कंफ्यूज भी किया। भ्रम और कंफ्यूज एक ही है, लेकिन इन्होंने आपको अपनों के लिए भी भ्रमित किया और इन्होंने अपने लिए भी भ्रमित किया। ठीक है, दोनों ही स्थिति में अपने आप को इन्होंने, जो डेविल की एनर्जी में है, इन्होंने काफ़ी अच्छा दिखाया, और जो आपके लिए अच्छे हैं, जो आपके सोल फैमिली मेम्बर है, उनके लिए इन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें दिखाई ड्रीम में। इनके हार्ट चक्र को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है, जिसकी वजह से आपसे हीलिंग चाहते हैं, इसलिए आपसे बात करना चाहते हैं। बस इतनी सी सिंपल सी बात है। इनके लाइफ में स्ट्रेस है, और इनका स्ट्रेस तो है ही इनके लाइफ में, क्योंकि कर्मा बैक हुआ है, लेकिन ये इस वजह से और भी ज़्यादा स्ट्रेस है कि आप धीरे धीरे करके आगे बढ़े। देखिए, आपके राह में ये जो कितनी दूरियाँ बना दी है, इन दोनों पत्थर के बीच में देखिए कितनी जगह है, और बाकी समय तो ये चाहते थे कि ये आप आगे ऊपर देखते रहें और आपका पैर यहाँ पर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर परमपिता परमात्मा जी ने आपको थाम लिया, आपको आपके सोलमेट या आपको आपके सोल फैमिली मेंबर का साथ मिला और आप आगे बढ़ते गए। इनके लाइफ में वो सारी चीज़ें जो इनको जो अहम था, ईगो था, वो पूरी तरीके से हट रहे हैं। ठीक है, ये आपके अंदर की लाइट को, आप जो लाइट लोगों को शेयर कर रहे हैं, उससे ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में आते हैं। आपको खोकर, मतलब आपके ऊपर कोई कंट्रोल इनका पहले था, जो कि कंट्रोल इनका हट गया है, जिसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि हम देख रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो रही है। तो बाबा जी की असीम कृपा है आपके ऊपर। बाबा जी की कृपा से यहाँ पर आपके हार्ट चक्र की हीलिंग यहाँ पर हो गई है, कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए हो रही है। देखिए, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग ही है ये, कि ऐसे लोगों से आपको पूरी तरीके से डिस्टेंस में रहना है, और आप इसे जिस भी तरीके से लेना चाहते हैं। ये जनरल रीडिंग है, तो जितना आपसे रिजोनेट करे, आपका अंतर्मन ज़्यादा जानता है कि कौन किससे आप बात करते हैं तो डिसबैलेंस हो जाते हैं, या किन के बारे में आपको सोचना चाहिए, किन के बारे में नहीं सोचना चाहिए।
5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल जी आपके थ्रोट चक्र पर यहाँ पर वर्क करें, जिससे कि आप अपने अपनों से बात कर पाएँ, जिससे कि आप अपने सोलमेट से अच्छे तरीके से बात कर पाए। क्योंकि इन्होंने ऐसी कुछ चीज़ें की थी कि आप कुछ और कहते थे, आपके जो सोल फैमिली मेम्बर है कुछ और समझते थे, या वो कुछ और कहते थे, आप कुछ और समझते थे। ये इल्यूजन वाली चीज़ें थी, जो कि बाबा जी की कृपा से पूरी तरीके से हील हो रहा है। आर्कएंजल गैब्रियल जी का म्यूज़िक भी आप लगाकर सुन सकते हैं, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। आप बैलेंस हो रहे हैं, आपके जो क्लोज वन हैं उनके लाइफ में भी यहाँ पर मुझे कुछ बहुत अलग एनर्जी रिसीव हुई है कि आपके कोई सोल फैमिली मेम्बर है जिनको आपके इमोशनली सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी। ठीक है, रूहानी गुण समूह। तो आपके कोई सोल फैमिली मेम्बर है जो इस वक्त में काफ़ी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं, ये निगेटिविटी की वजह से है। तो आपको कहा जा रहा है कि आप उनका थोड़ा सा इमोशनली सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा इमोशनली उनसे बात कीजिए। ऐसे लोगों से आपको बात नहीं करना है, लेकिन आपके जो सोल फैमिली मेम्बर है, आपके जो सोलमेट है, उनसे आपको थोड़ा बात करना है। उनसे हो सके तो आप उनको कुछ रेमेडी भी बता सकते हैं, यदि आप हीलर हैं, यदि आप स्पिरिचुअल कोच हैं, किसी भी प्रकार से आपको कुछ भी अपने अनुभव से आप उनको थोड़ा राह दिखा सकते हैं, जिससे कि निगेटिविटी से वो भी बाहर निकल पाए। ये निगेटिविटी किसी भी प्रकार की हो सकती है, निगेटिव थॉट हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जिसकी जानकारी आपको है ना। आपको कहा जा रहा है कि आप जितना हो सके स्पिरिचुअल नॉलेज गेन कीजिए, पवित्र पुस्तकें पढ़िए, अच्छी अच्छी पॉजिटिव वीडियो देखिए। किसी भी प्रकार की धारणाएं आपको बनाने के लिए मना किया जा रहा है। 3 मंत्र आपके लिए है, अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए। तो आप अपने सोल फैमिली मेम्बर से बहुत लंबे समय तक यदि नहीं मिले हैं तो बहुत जल्द आप मिलने वाले हैं। तो उनके प्रति जो भी चीज़ें इन्होंने इल्यूजन निगेटिव स्पेल की वजह से किया था, उन चीज़ों को सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके अपने हैं और ये कभी भी आपके अपने नहीं थे। जो लोग भी आपके अपने बनते थे, जो आपको आपके साथ डिप्लोमेटिक करते थे कि आपके अपने हैं, ये कभी भी आपके अपने नहीं हुए। और जो आपके वाकई में जो आपके ट्रू सोलमेट या ट्रू सोल फैमिली मेम्बर हैं, देखिए उनसे आपको बात करने के लिए ये ऐसी चीज़ें इन्होंने क्रिएट किया था, या ऐसी चीज़ें भड़काई थी कि आप अपने अपनों से बात नहीं कर पाए थे। तो अब आप थ्रोट चक्र आपका हील हो रहा है। धन्यवाद आर्कएंजल गैब्रियल जी, ज़रूर कहिएगा धन्यवाद बाबा जी, ज़रूर कहिएगा, आभार ज़रूर व्यक्त कीजिएगा, क्योंकि बाबा जी की कृपा से ही आपको हीलिंग मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर नंदी जी का है, बिल्कुल आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है। यही कारण है कि इनको काफ़ी ज़्यादा जेलसी हो रही है और ये अपने क्रोध से खुद को ही नुकसान पहुँचाने वाले हैं, है ना। आपका जो पॉजिटिव ऑरा है, आपका जो आप योग कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, डिवाइन इंटरवेंशन इसी वजह से हो रहा है। तो आपकी लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। जिसने भी आपके लाइफ में जिस भी प्रकार की चीज़ें की है निगेटिविटी, उसे पूरी तरीके से उन्हीं को वापस यहाँ पर दिया जा रहा है। और आपके लाइफ में काफ़ी खूबसूरत यहाँ पर मैं न्यू बिगनिंग आते हुए देख रही हूँ। बाबा जी की असीम कृपा आपके ऊपर है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, पूरी तरीके से बाबा जी की शरण में रहिए, क्योंकि आप एक नई बिगनिंग, एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर मैं आते हुए देख रही हूँ। जो कुछ भी आपको भ्रमित कर रहा था, उस भ्रम से आप बाहर निकलने वाले हैं। टेक केयर।